हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप पढ़ाई मस्त चल रहा होगा। और अब जेई मेंस का एग्जाम तो सबका खत्म हो गया है। आगे कुछ बच्चे एडवांस के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ अप्रैल अटेम्प्ट के बारे में सोच रहे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है उस पे मैं सिर्फ जेई एडवांस के बारे में बात करने वाला हूँ। मेंस का एक ऑलरेडी पहले हम लोग वीडियो देख कर चुके हैं। जिन लोग नहीं देखे हो वो जाके देख लेना कि कितना नंबर आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। उस पर एक वीडियो ऑलरेडी पहले से गया है। आज जो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एडवांस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि एडवांस में क्या किया जाए। तो एक तो देखो, एडवांस का थोड़ा डर ज्यादा होता है। आपको हेडिंग में ही दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा इस जेई एडवांस के बच्चों का डर क्या है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा डरावना चीज क्या है कि उसका मार्किंग स्कीम और पेपर का पैटर्न। जो बच्चे देख के डर जाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है डरने वाला, बट बच्चों को डर लगता है कि सर एडवांस मेंस में तो सर एकदम क्वेश्चन फिक्स था कि ऑब्जेक्टिव आएगा और न्यूमेरिकल आएगा। बट एडवांस वाले क्या क्या पूछेंगे कि जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाओगे तब तक पता नहीं चलेगा। वो हर साल उनका मार्किंग का सिस्टम बदलते रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न बदलते रहता है। तो मतलब पहले से हम उसके क्वेश्चन के मार्किंग स्कीम पे प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ये क्या प्रिडिक्ट करना टफ है कि बट जो भी अभी तक पूछा गया है उस पैटर्न पे हम बात करें तो सर उसमें कुछ सिंगल करेक्ट होते हैं, कुछ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। और जनरली क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे जो मेंस की तैयारी में पहले रहते हैं वो मल्टी करेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। वो सिर्फ सिंगल करेक्ट पे काम करते रहते हैं। और एडवांस में जाइएगा तो आपको मल्टी करेक्ट वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, सर्सन रीजन मिल जाएगा, मैच द कॉलम मिलेगा। इंटीजर वाला से तो हम लोगों का ऑलरेडी पहले से इंटीजर तो न्यूमेरिकल वाला वो लोग भी पूछ रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम कहाँ है, तो सर मल्टी करेक्ट, असर्शन रीजन, पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस। तो ये सब ऐसा चीज है कि बच्चा मतलब आप देखोगे, मैंने ये ऑब्जर्व किया है जैसे जेई मेंस के भी पेपर में बच्चे वो जो न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पहुंचते ही नहीं है। उनको देख के वो छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि ये जो न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन टफ आ रहा है तो इसको सर करना ही नहीं है। तो भाई अगर ऐसा ही आपके दिमाग में चीज सेट रहेगा तब तो मेन एडवांस में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहले तो आप इस चीज को डर से निकालो, दिमाग से डर निकाल दीजिए कि पेपर क्या आएगा। पूछेगा तो क्वेश्चन ही ना कि कुछ और पूछ देगा। जो हम 2 साल में पढ़ाई किए हैं वही पूछा जाएगा। जो आपने 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, या जो टारगेट के बच्चे हैं वो तो 3 साल से पढ़ रहे हैं ना। पूछा जाएगा तो कंसेप्ट ही पूछा जाएगा, क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। कुछ भी कोई भी पैटर्न हो जाए, असर्शन रीजन हो जाए, मल्टी करेक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट आपसे कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन पे कि आपने कितना अच्छा से मेहनत किया, प्रिपरेशन किया, और क्वेश्चन आएगा वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये दिमाग से निकाल लीजिए। देखो मेरा बताना इसलिए जरूरी है ना कि अक्सर बच्चों को मैं देखता हूं जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस, जैसे हमारा डीपीपी भी है, तो डीपीपी में बच्चे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन बना लेते हैं। ओनली वन करके वो अच्छे से बना लेंगे। कुछ बच्चे मल्टी करेक्ट तक पहुंचते हैं, मैक्सिमम बच्चे पैराग्राफ वाले छोड़ देते हैं। सर ये तो पैराग्राफ है, इतना लेंदी है, इतना लंबा है, कौन करेगा सर, टाइम ज्यादा लग रहा है। अरे नहीं भाई, एडवांस का एग्जाम देना है तो इस सब पे भी हमको काम करना पड़ेगा। किसी भी चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं कि वो डे वन से अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी में ये काम हो रहा है कि बच्चे पैराग्राफ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मल्टी करेक्ट नहीं सोच पा रहे हैं, वहां दिक्कत हो रहा है। तो पहला तो पेपर का ही डर है। और एडवांस है, ऑब्वियस सा बात है कि टफ तो होगा, लेकिन उतना भी टफ नहीं है कि आपसे होगा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को लगता है कि एडवांस सर बहुत टफ एग्जाम है। मैं भी बोल रहा हूं कि वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। +2 लेवल पे आई थिंक सबसे टफ एग्जाम है ये। तो टफ है, सबको पता है, लेकिन उसमें क्या करें, तो आज उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो पेपर का जो भी है वो तो आप समझ गए हो कि पेपर में क्या क्या आएगा। अब बात कर लेते हैं कि सर किया क्या जाए, मिनिमम से मिनिमम कितना नंबर आएगा तो सर हमको आईआईटी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ये एक अच्छा बच्चों का अक्सर सवाल रहता है कि सर मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा तो नहीं है, बट क्या मैं आईआईटी में जा सकता हूँ। भाई बिल्कुल जा सकते हो। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि मिनिमम क्या नंबर होगा, कितना करेंगे। तो ये मैं ऐसे रेंडम नहीं बोल रहा हूँ,
एक मैंने एनालिसिस किया है लास्ट 5 ईयर का, वो आप देखो और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग कुछ बोल पा रहे हैं। ये देखो लास्ट 5 ईयर का है कि कितना नंबर का पेपर हुआ था और कितना नंबर आने पे बच्चों का वो लोग आईआईटी में चले गए थे। मैं ब्रांच और कौन सा आईआईटी मिला इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सीआरएल है ये, कॉमन रैंक लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं। अब देखोगे 2019 में 272 नंबर का पेपर हुआ था। अब आप सबको पता है कि एडवांस में 2 पेपर होता है, एक फर्स्ट पेपर एक सेकंड पेपर, दोनों एक ही दिन में होगा, तो 2 पेपर का एग्जाम होगा। तो इतना नंबर का पेपर हुआ था 372 का, और ये कट ऑफ कितना गया था भाई, 93 नंबर। अब जरा देखना कितना हो रहा है ये सब। 2020 देख लीजिए, सब कुछ आप देखते चलो, 2023 तक का हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये बहुत नंबर नहीं हुआ। अगर इतना नंबर लाते हो, और इतना नंबर लाना बहुत बड़ा गेम नहीं है, ये मैं इसलिए आपके सामने दिखाना चाहता हूं कि एडवांस टफ एग्जाम है तो मैक्सिमम बच्चों को टफ ही लगता है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप एडवांस क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। और लगभग लगभग 16,000 के आसपास में सीट है जेई एडवांस में। तो ये 16,000 लगभग सीट है, तो वहां तक मतलब 15,000 भी अगर रैंक लाते हो, 12,000 भी रैंक लाते हो, तो आई थिंक आपको आईआईटीज में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, कोर ब्रांचेज नहीं मिलेगा, मैं कोर ब्रांचेज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आईआईटी में एडमिशन की बात कर रहा हूँ कि आपको आईआईटी कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस पर आपको फोकस करनी है। तो ये नंबर तो सर बहुत कम लग रहा है, लेकिन सर क्या इतना टफ है कि बच्चों से इतना नंबर भी नहीं आ रहा है? तो अब इसी के समाधान पे हम लोग बात करने वाले हैं। पेपर का सर लेवल क्या होता है, पेपर का लेवल क्या है, कितना क्वेश्चन टफ आता है, कितना आसान आता है, इस पे अगर बात किया जाए तो इसी 5 साल के डेटा से मैंने एक एनालिसिस किया, मैं एक ऑब्जर्वेशन पे पहुंचा हूं कि सर अगर 360 का भी पेपर है तो उसमें हो क्या रहा है, ये वाला नोट करने वाला बात है, और इसको ध्यान से देखना आप लोग। ये जो है 53%, ये देखना 53% जो क्वेश्चन आ रहा है भाई मीडियम लेवल के हैं, ये मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं 53%। लगभग 6 साल के पेपर को मैंने देखा है, उस सब में यही लगभग इसी के आसपास में 1-2% आगे पीछे हो सकता है। मतलब 50%, 53% क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं जो मीडियम है। उसके बाद सर इजी वाला दिखा दीजिए सर। तो बेटा इजी वाला देखो, 30% क्वेश्चन है, ये इजी है। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है ना, तो 30 नंबर इजी रहेगा। जो मैं उम्मीद करता हूं, इजी कहने का मतलब कि वैसा वाला क्वेश्चन जो बच्चा सीरियस होके पढ़ा है वो लगभग ये 30% तो कर ही सकता है। और टफ, मतलब जो उस पेपर का सबसे टफेस्ट पार्ट है, 17%, 17% ऐसा क्वेश्चन आएगा जो टफेस्ट आएगा। अब समस्या कहां आता है कि बच्चों को पहले यही वाला क्वेश्चन दिख गया। मान लो तुमने पेपर उठा के देखा मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो हर पेपर में 17% क्वेश्चन तो टफ है ना भाई, लगभग 17% क्वेश्चन टफ है। और तुम उसी 17% क्वेश्चन को लेके बैठ गए हो, तुमने वही क्वेश्चन देख लिया कि यार मेंस एडवांस का पेपर तो इतना टफ है, मेरे से नहीं होने वाला है। तो भाई इसको हटा दो ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि इस पे जाओ। तुम भाई 30% तो आसानी से कर सकते हो ना, तुम इजी वाला तो करोगे ना। मैं हमेशा बात करता हूँ, देखो पेपर 100% जिसको स्कोर करना है उसको सब देखना है ना। हम तो मिनिमम पे बात कर रहे हैं कि क्वालिफाई हो जाए। हम सर एक एवरेज स्टूडेंट हैं, हम उतने ब्रिलियंट नहीं है, फिर भी सर मैं चाहता हूं कि मेहनत करके आईआईटी का डिग्री ले लूं, कहीं ना कहीं से मेरे नाम के आगे आईआईटीएन लगे। तो इसको पाने के लिए स्ट्रेटेजी आपको होनी चाहिए, क्या करने से हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कम नॉलेज में भी बच्चे आईआईटी में पहुंच जाते हैं, बस उनको तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से तैयारी किया जाए तो हम वहां जा सकते हैं।
तो ये तो पेपर का लेवल समझ में आ गया कि पेपर में डिफिकल्टी लेवल क्या है और क्या है। तो एक चीज और देखना कि अगर ये चीज आप लोग समझ गए हो तो मैं एक, ये तो मैथ्स की बात हो रही है, अब मैं थोड़ा सा इधर लास्ट 5-6 ईयर का डेटा के अकॉर्डिंग बात करूं तो अगर आपको देखो 35% नंबर, 35% अगर नंबर आप ला देते हो ना पेपर में, 35% अगर नंबर आप लेके आते हो तो आपको आईआईटी मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको आईआईटी नहीं मिलेगा। इतना नंबर पे एकदम पूरा भरोसा है मुझे, मेरे को आप इस बात को समझ सकते हो। लास्ट सब में यही चल रहा था कि अगर जितना नंबर का पेपर हो रहा है, अगर आप 35% नंबर आपका आ रहा है तो आपको आईआईटी मिलेगा, आईआईटी मिलेगा। कौन सा आईआईटी मिलेगा, क्या ब्रांच मिलेगा, ये बात नहीं चल रही है। बस 35% नंबर अगर आप ला दिए ना तो आपको आईआईटी में एडमिशन, किसी ना किसी आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो मैं ला ही सकता हूँ, और देखो 35% नंबर लाने के लिए मैंने उधर एक डेटा दे रखा था। आप देखिए, वो अगर आप डेटा देखोगे तो क्या था, ये वाला लगभग 30% क्वेश्चन इजी है। तुम टफ वाला नहीं बनाओ। अगर ये 30% इजी वाला पोर्शन ही आप लोग अगर सिर्फ कर लेते हो, इजी वाला जो इजी क्वेश्चन होगा इसको अगर कर लेते हो, और कुछ क्वेश्चन ये इसको तो इग्नोर ही मार दो ना, ये रेड इसलिए मैं रखा हूं तो उसको तो देखना ही नहीं है, डेंजर का सिंबल है वो नहीं देखना है। अगर आप ये पूरा कर लेते हो, इसमें से कुछ बनेंगे, कुछ तो बने ही जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि 53% में से दो क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, कुछ तो बनेगा। तो सिर्फ ये वाला सेक्शन 100% करिए, इसमें से कुछ कर लीजिए तो आपको 35% नंबर मिल जाएंगे। और उतना नंबर अगर ला रहे हो ना तो आईआईटी कॉलेज में चले जाओगे, कम नंबर में भी जाया जा सकता है। तो पहले तो अपने आप को भरोसा दिलाओ कि हाँ सर ये बढ़िया है, कि मैं अगर इस स्ट्रेटेजी पे काम करूं, टफ वाला मैं नहीं बनाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। ऐसे भी एडवांस में टाइम की कमी किसी बच्चों की नहीं होती है। एडवांस ऐसा एग्जाम है कि आज तक कोई बच्चा ये आके नहीं बोला है कि सर टाइम कम हो गया। मेंस में ये लफड़ा होता है बच्चों के साथ, वहां टाइम का कमी तो किसी को नहीं होता है। जो सब क्वेश्चन बनाते हैं उनको भी टाइम का कमी नहीं होता है, और आपको तो और कम बनाना है। तो आपके पास तो भाई टाइम, भरपूर टाइम है, टाइम कहाँ कमी हो रहा है। टाइम तो बहुत सारा भी, हमको सब बनाना ही नहीं है सर, हमको तो बस इसमें और इसमें खेलना है। इसमें भी सब नहीं खेलना है, जितना हमसे हो सकता है, मैं एक एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं। तो ये काम अगर करते हो, और एक चीज और देखोगे ना, अगर तुम लोग इस चीज को छोड़ दो, सिर्फ इसी पे काम कर लो, इस दोनों पे, तो 50 और 30 80% नंबर हो गया। 80% नंबर बहुत होता है, टॉपर हो जाओगे। 80% अगर कोई बच्चा नंबर ला देता है तो टॉप करने वाला है, वो टॉपर में आ जाएगा। तो क्या बात हो रही थी कि सर हमको 35% ही नंबर चाहिए, इतना नंबर मिलाओगे तो आप बेटा आईआईटी में चले जाओ, आईआईटी में आप चले जाओगे। और जो बच्चा थोड़ा सा और अच्छा है, वो थोड़ा सीरियस होके पढ़ रहा है, अगर मैं बात करूं कि सर इसमें तो बहुत ज्यादा रैंक आएगा, लगभग 12,000 13,000 के आसपास में रैंक आएगा, हाँ भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें तुम्हारा 200 रैंक आने वाला ना बाबा ना, आईआईटी का एग्जाम है, इतना भी नहीं सोचो। तो ये 35% लाने पे मतलब आपका 11,000 12-13,000 के आसपास में रैंक आएगा, और आपको आईआईटी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि सर हमको अच्छा वाला आईआईटी मिले, कोर ब्रांच मिले, उसमें क्या कर सकते हैं? तो उसमें मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अप्रोक्स 50% क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मतलब अगर आप 50% नंबर भी लेके आते हो ना, अगर आपका 50% नंबर आ जाता है, 50 to 55 कर लो, तो अगर इतना नंबर भी आ जाएगा ना तो मुझे लगता है कि आपका रैंक 3,000 से कम आ जाएगा। मतलब 2500 टू,
2500 से 3000 रैंक लाने के लिए आपको लगभग लगभग 50% अगर क्वेश्चन तुम कर लेते हो ना, तो आपका रैंक 3000 के आसपास में आ जाएगा। और 3000 रैंक अच्छा रैंक है। 3000 रैंक में तुमको कोर ब्रांचेज मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को फॉलो करिए आप लोग, इस चीज को फॉलो करिएगा तो गारंटी है कि आपको, अब देखो, ये सिर्फ वीडियो देख लेने से, स्ट्रेटेजी देख लेने से, सुन लेने से, सपना देख लेने से आईआईटी नहीं पहुंचोगे। आपको भाई ये दिन रात मेहनत करना पड़ता है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, तब जाके ये होने वाला है। आईआईटी ऐसे टफेस्ट एग्जाम नहीं है, बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। आपको पता है कि जितने बच्चे मेंस दिए हैं, लगभग 2 लाख बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा अप्रॉक्स, जो एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे। उस 2 लाख बच्चों में से लगभग 16,000 का वो लोग निकालते हैं कि आप आईआईटी के लिए एलिजिबल हैं। 16-17 हजार निकलता है। लेवल तो आप सबको पता है, आप सब भी जानते हैं कि एडवांस टफ है। लेकिन उस टफ सिचुएशन में भी क्या करें, कौन से रास्ते पे जाएं कि सर हमको आईआईटी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो ये जो मैंने बात किया है इसको आप फॉलो करिए, और इस तरीके से करिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सब में यही करना होगा, हर पेपर में क्वेश्चन। और अगर केमिस्ट्री की बात किया जाए तो केमिस्ट्री तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको 30% ही क्वेश्चन बनाना है, 30% 40%, तो आप अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ो। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में आपको अच्छे से क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना ज्यादा। मतलब सबसे पहले एनसीईआरटी पे फोकस कर लो। और अभी का जो टाइम चल रहा है, एक ऐसा टाइम है कि बच्चों को बोर्ड्स का भी एग्जाम देना है, तो आप एनसीईआरटी करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है, बोर्ड में भी काम आने वाला है, इधर से भी हो जाए। तो अच्छे से एनसीईआरटी करो केमिस्ट्री के लिए। मैथ्स में एनसीईआरटी करने से कुछ नहीं होने वाला है, फिजिक्स में भी एनसीईआरटी जरूरी है, लेकिन उससे सिर्फ सिर्फ एनसीईआरटी करने से फिजिक्स ना होगा, फिजिक्स का अलग गेम है। बट केमिस्ट्री एनसीईआरटी अच्छे से आप करिएगा तो उम्मीद है कि आप 30-35% नंबर आसानी से उससे भी ला सकते हो। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स में आप लोग सारे बच्चे मेंस में भी परेशान हो रहे थे। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम हुआ है मेंस में, वो एडवांस में भी होता है। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहाँ सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी होता है, तो सारा सब्जेक्ट क्वालिफाई करना ही करना है। मेंस में ये नहीं था। तो अब उस पे क्या होगा, कुछ जैसे जिस बच्चे का मैथ्स बहुत ही वीक है, उसके लिए अगर हम बात करें कि सर मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जितने क्वेश्चन आ जाएंगे उसको हम लोग कर लेंगे तो मेरा एडवांस का काम हो जाएगा। तो देख लो, एकदम हाई वेटेज है वेक्टर एंड 3D। मतलब कोई ऐसा पेपर नहीं होगा एडवांस का इसमें वेक्टर 3D का क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे ज्यादा इस 5 सालों का डेटा में मैंने देखा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था तो वेक्टर 3D का ही था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। तो आप वेक्टर 3D अच्छे से करो, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप अप्रैल में तो मेंस भी दोगे ना, तो वहां भी काम आएंगे। तो वेक्टर 3D एकदम अच्छे से करिए। और इस चैप्टर का एक फायदा ये है ना कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वेक्टर 3D का जो एडवांस का भी लेवल है ना, वो बहुत टफ नहीं है और के रिस्पेक्ट में। तो वेक्टर 3D कर लो। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये भी नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा है, इसका भी क्वेश्चन बहुत सारा है। और देखो मेंस में मैं बोलता था कि प्रोबेबिलिटी नहीं भी करोगे तो काम चलेगा, बट एडवांस में प्रोबेबिलिटी बहुत जरूरी है। ये जो सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से आपको करना। जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है, जो पूरे अच्छे से किया है, उसके लिए मैं बात नहीं कर। जिनको मैथ्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं लग रहा है कि मैथ्स सर मेरा बहुत वीक है, वो खास इन्हीं चैप्टर पे ध्यान दो, अभी से ही ध्यान दो। तो वेक्टर 3D, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए ये तो नहीं होगा कि बच्चा को कैलकुलस कुछ नहीं आता जाके ये पढ़ने लगा, तो उससे कहाँ होने वाला है, उनकी तो बात ही नहीं है, उनकी तो बात ही नहीं करना है। एंड डेफिनेट का सब कुछ तो आना चाहिए ना, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सारा इंटीग्रेशन का रूल पता होना चाहिए, तो वो सब आना चाहिए। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट है, उसको हम ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं। अब जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है, उनके लिए तो है ही नहीं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में एक चीज और पेच फंसता है, क्या पेच है सर, परमुटेशन का। और देखो प्रोबेबिलिटी के बगल में ही ये है मैट्रिसेज। मैट्रिक्स अपने मेंस के लिए भी मैं हमेशा बोलता था कि मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन आता है। और आप देखोगे तो
इस दोनों चैप्टर में परमुटेशन का लिंक है। तो मैं कहूंगा कि आप बेसिक पीएनसी, बेसिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को आप जरूर देख लेना, मतलब बेसिक थ्रू आउट एक बार होना चाहिए, तभी जाके इसके सारे क्वेश्चन कर पाओगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए, एओडी कर लेना, और कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन में सर्कल और पैराबोला, ये मेंस के लिए भी था। एडवांस के लिए देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सर्कल है, उसके बाद पैराबोला है, उसके बाद एलिप्स एंड हाइपरबोला है, तो ये कोनिक सेक्शन। तो मतलब अगर इतना जो चैप्टर है, ये अगर आप मैथ्स में ढंग से कर लेते हो, तो मैं बोलता हूं कि जो हमारा आईआईटी क्वालिफाई करने का था ना कि सर 35% नंबर लाना है, ये सफिशियंट है। इतना अगर आप करते हो तो आप मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। टफ नहीं करने वाले हो, बट जितना नंबर चाहिए जिससे आपका एक 35% जो मिनिमम था वहां तक सर पहुंचना है, तो उससे ज्यादा ही हो जाएगा। तो ये बेटा आप कर लीजिए। अब सर ये तो ठीक है सर, लेकिन इसमें करे तो क्या करे, कैसे करे हम, ये भी तो बात होगा ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि इन सारे चैप्टर को मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको इसी ऑर्डर में पढ़ो, इसी ऑर्डर में पढ़ो। अगर इसमें से कोई चैप्टर तुम्हारा नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको कर लो अच्छे से। एक इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी ऐड कर लेना, लो उसका भी क्वेश्चन आता है, वो बन जाता है। एक मतलब अगर एक और चाहिए तो मैं एक डी लिख देता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ये ऐसा टॉपिक है कि आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखो इसको करने के लिए क्या करना, दो तीन तरीका है कि सर क्या किया जाए। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपने जो भी क्लास नोट्स है आपका, आप उसको थ्रू आउट इन सारे चैप्टर का पहले तो कॉन्सेप्ट एक बार देख लो, एकदम नोट्स एकदम अच्छे से देखना है। जो आपको क्लास में क्वेश्चन आपको कराया गया, कहीं भी पढ़े होगे आप, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़े होगे, किसी भी टीचर से पढ़े होगे, तो जो क्लास नोट्स होता है ना उसमें ढंग का क्वेश्चन होता है, और लेवल वाइज भी होते हैं। कुछ इजी मिलेंगे, कुछ एडवांस वाले मिलेंगे, कुछ मेंस वाले मिलेंगे। तो वो सारा क्वेश्चन एक बार पहले लगा दो, नोट्स जरूर अच्छे से उसको थ्रू आउट, शुरू से लेकर लास्ट तक नोट्स को कर लो, पहला काम। तो पहला काम क्या करना है सर, कोई भी चैप्टर मैं पढ़ रहा हूं तो पहला काम क्या है, क्लास नोट्स को मैं अच्छे से रिवाइज कर लिया। ठीक है, फर्स्ट हो गया क्लास नोट्स। सेकंड क्या करना है, तो क्लास नोट्स के बाद आप पीवाई क्यू लगाओ। और पीवाई क्यू देखो, पीवाई क्यू लगाओगे तो कम से कम कोशिश करो कि 15 से लेकर 23 तक, मतलब मिनिमम इतना तो आपको करना ही करना है। अगर हो सके तो आप इसको, मैं कर देता हूं, मेंस में एडवांस में ज्यादा क्वेश्चन होता नहीं है, तो इसको मैं कर देता हूं 12 से कर लो आप। ये 12 से सोचो, 2012 से 2023, 2012 से 2023 तक का एडवांस का पीवाई क्यू लगाइए। और पीवाई क्यू लगाने का मतलब सारा चीज, पैराग्राफ, कॉम्प्रिहेंसिव, सब कुछ करना है, कुछ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसी से वो एग्जाम में भी तो आएगा ना। तो पहला ये, दूसरा पीवाई क्यू, और अगर तीसरा है तो आपके कोचिंग में जो भी मटेरियल मिला होगा, ये जो भी बीटीपीएस हम लोग देते हैं बच्चों, ठीक है, जो भी डीपीपीएस या स्टडी मटेरियल जो भी आपको मिला हो, उसमें देखोगे तो लेवल वन तो हम लोग अपना जो देते हैं सीपी वाला, वो मैं बता रहा हूं, लेवल वन तो आसान वाला होता है। उसके बाद आप लेवल टू और लेवल थ्री कर लो, लेवल टू और लेवल थ्री आप जरूर कर लीजिए। उतना करना है इसमें, लेवल टू एंड लेवल थ्री ये जरूर करिए आप, क्योंकि इसमें आपको सारा कुछ मिलेगा। क्वेश्चन का थोड़ा लेवल भी ढंग का मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव भी मिलेगा, मोर देन वन करेक्ट भी मिलेगा। लेवल वन में सब ऑब्जेक्टिव है, तो मैं बोलूंगा लेवल वन नहीं करना है, लेवल टू, लेवल थ्री, पीवाई क्यू और क्लास नोट्स, इतना काम आप हर चैप्टर में कर लो। और ये अगर ये बात किया जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ये लागू हो रहा है, उसमें भी यही पैटर्न फॉलो करिए, आप इतना करिए कि तो आपका एडवांस का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बूस्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ टेस्ट देना नहीं भूलना है। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट क्या है,
कि सर हम टेस्ट देंगे। टेस्ट नहीं भूलना है, इसको तो देना ही देना है, यही तो सारा गेम तो यही करने वाला। तो टेस्ट नहीं भूलना है, टेस्ट अच्छे से दो, टेस्ट का एनालिसिस करो कि कहाँ तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, उसको देखते चलो और ये फॉलो करिए। उम्मीद है कि इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपका मेंस में कितना नंबर आ रहा है, कितना आप लोग उम्मीद कर रहे हो, एक बार कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख देना कि सर मेरा इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।